प्रश्नावली 12.3 प्रश्न पहला है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। जबकि पी क्यू बराबर दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर, पी से क्यू 24 सेंटीमीटर है और पी से आर तक 7 सेंटीमीटर है तथा ओ वृत्त का केंद्र है। दिया है आपको पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर। आर क्यू क्या है? वृत्त का व्यास है। तब कोण क्यू पी आर ये बराबर होगा 90 डिग्री का। क्यों होगा 90 डिग्री का? क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। आर क्यू ये वृत्त का व्यास था, तो वृत्त का व्यास है ना, आधा वृत्त इधर है और आधा वृत्त इधर है। और अर्धवृत्त में जो कोई कोण बनता है तो वो कौन सा होता है? समकोण। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। इसलिए क्यू पी आर ये कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। अब 90 डिग्री का होगा, हमें क्यू पी पता है 24, आर पी पता है 7, तो हम व्यास निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल सकते हैं। तब त्रिभुज क्यू पी आर में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण क्यू आर का वर्ग, लंब क्यू पी का वर्ग और आधार आर पी का वर्ग। तो क्यू आर का वर्ग बराबर क्यू पी 24 का वर्ग और आर पी 7 का वर्ग। अब क्यू आर का वर्ग 24 का वर्ग 24 गुणे 24 576, 7 का वर्ग 49। तो क्यू आर का वर्ग बराबर दोनों को जोड़ा तो ये आएगा 625। 625 वर्ग होता है 25 का। 25 की घात 2, घात 2 से घात 2 कट गई तो क्यू आर आ गया 25 सेंटीमीटर। ये क्यू आर क्या था? वृत्त का व्यास, यानी कि वृत्त का व्यास आपको मिल गया है 25 सेंटीमीटर। व्यास का आधा होती है त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या होगी 25/2 सेंटीमीटर। ये वृत्त की त्रिज्या निकली हमारी। अभी हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग कौन सा है? ये एरिया। तो अर्धवृत्त में ये जो आधा वृत्त है उसमें से अगर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें क्यू पी आर, इसको अगर घटा दें तो बचेगा क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हमें छायांकित भाग के लिए क्या करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का, उसमें से घटाना है त्रिभुज क्यू पी आर का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आधा वृत्त है तो उसका आधा। और त्रिभुज क्यू पी आर का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर 25/2 गुणित 25/2 और बटे में और 1/2 है। यहाँ पर आधा है ना, ये आधा वृत्त तो 1/2 माइनस ये 1/2 आधार। आधार क्या माना आपने? आर पी, तो आधार है अपना 7 और ऊंचाई क्यू पी वो है 24। 2 से कटाइए 11 बार और कुछ नहीं कट रहा। 25 का 25 में गुणा करा 625 और 625 का गुणा करेंगे 11 में तो ये आ जाएगा 6875 और बटे में 7 दूनी 14 और दूनी 28 माइनस 2 से कटाइए 12 बार 12 7 84 बटे में कुछ नहीं है। लघुत्तम लेंगे 28 और 1 का लघुत्तम आएगा 28। 28 से 28 कटे, ऊपर आया 8775। 1 के पाड़े से 28 नहीं कटेंगे तो 28 का 84 में क्या करना पड़ेगा हमें? गुणा 2352।
28 का गुणा 84 में करा। अब 6875 में से 2352 घटा देंगे हम, तो बचेगा 4523 बटे में 28। भाग लगाएंगे तो 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आएगा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या किया हमने, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले QR जो वृत्त का व्यास था, तो QPR अर्धवृत्त में बना कोण है, समकोण है, उस पर पाइथागोरस प्रमेय लगाई, तो उससे हमें ये व्यास QR निकल कर आया। व्यास से हमने त्रिज्या निकाल ली। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दिया, तो बचेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज QPR का क्षेत्रफल घटाना है। दूसरा है, नीचे दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है और कोण दे रखा है AOC 40 डिग्री। बड़े वृत्त की जो बाहरी त्रिज्या है वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। यानी AO बराबर कितना है, AO बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ये है आपकी 14 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 और छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त में त्रिज्या R2 यानी कि OB, BO ये दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर और कोण दे रखा है AOC 40 डिग्री का। आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करना है हमें, बड़े वृत्त के त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से, बड़े वृत्त का त्रिज्याखंड क्या है, इस तरह से ये पूरा, इस पूरे क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का जो त्रिज्याखंड है इतना होगा छोटे वृत्त का, इसको हमको क्या करना है, घटा देना है। तो ये बचेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त के त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटाना है छोटे वृत्त का, तो बचेगा हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसके लिए बड़े वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का त्रिज्याखंड क्षेत्रफल घटाना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 पाई R1 का स्क्वायर। छोटे वृत्त का होगा थीटा बटे 360 पाई R2 का स्क्वायर। अब थीटा बटे 360 पाई दोनों में कॉमन है, थीटा तो एक ही है 40 डिग्री, तो आप थीटा बटे 360 और पाई को कॉमन निकाल लें दोनों में से। अंदर बचेगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब थीटा का मान है 40 बटे में 360, पाई का मान 22/7, R1 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। अब 0 से 0 कटे, 4 9 36, 22 और बटे में है 9 7 63 और यहाँ 14 का वर्ग 14 गुणित 14 196, 7 7 49, तो 22/63 और गुणित में 6 में से 9 गए, 6 में से 9 नहीं जाएंगे, 16 में से 9 जाएंगे, बचेंगे 7। फिर यहाँ हो गया है 8, 8 में से 4 गए 4 और 1 का 1, 147। 7 से कटेंगे 7 9 63, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 3 त्रिका 9, 3 7 21, 22 सते 154/3। 154 में 3 का क्या लगाएंगे, अब हम भाग लगा दें, तो 3 5 15, 3 एकम 3, 1 बच गया। फिर 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 लगातार जाएगा, 51.11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। 154 में 3 का भाग, 3 5 15, 3 एकम 3, फिर 1 बचा, 0.0, फिर 3 त्रिका 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 त्रिका 9,
51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न तीसरा है, नीचे दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ABCD क्या है? एक वर्ग है जिसकी सभी भुजाएं कितनी हैं? 14 सेंटीमीटर की। और APD और PBC दो अर्धवृत्त हैं, APD और BPC ये क्या है? अर्धवृत्त हैं। 14 सेंटीमीटर की भुजा पर इधर भी और 14 सेंटीमीटर पर इधर भी। तो हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे इसके लिए? हम पहले पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल यानी पूरा ये कंप्लीट क्षेत्रफल निकल गया। और उस वर्ग के क्षेत्रफल में से हम ये आधा वृत्त और आधा वृत्त, आधा और आधा पूरा वृत्त, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जब घट जाएगा तो बचेगा क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो दिया क्या है इसके लिए हमें? वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है और वर्ग की भुजा पर बना है वृत्त। वर्ग की भुजा पर वृत्त बना है, अर्धवृत्त। तब वृत्त का व्यास कितना होगा? वृत्त का व्यास भी होगा 14 सेंटीमीटर। व्यास होता है यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो 14 सेंटीमीटर व्यास होगा। त्रिज्या कितनी होगी? व्यास का आधा यानी कि 7 सेंटीमीटर। ये होगी वृत्त की त्रिज्या। हमें निकालना क्या है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या माइनस करना है? 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। 2 क्यों? क्योंकि आधा वृत्त इधर है और आधा वृत्त इधर है, तो 2 गुणित अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको माइनस करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा गुणित भुजा A² और 2 गुणित अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा πr² बटा 2। अर्धवृत्त है तो 2 से 2 कट गए यानी कि आधा वृत्त और आधा वृत्त, पूरा वृत्त πr²। अब A का स्क्वायर 14 गुणित 14, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या 7 गुणित 7। 14 का 14 में गुणा 196, 7 से 7 कटे 22 सत्ते 154। घटाएंगे 6 में से 4 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। वर्ग सेंटीमीटर ये आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 अर्धवृत्तों को यानी कि पूरे वृत्त को घटा दिया हमने। प्रश्न चौथा है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय चाप खींचा गया। समबाहु त्रिभुज था जिसकी सभी भुजाएं कितनी थी? 12 सेंटीमीटर। उसके शीर्ष A को O को केंद्र मान लिया और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या ली और एक वृत्त बनाया गया। और आपको निकालना है पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि ये पूरा क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है कि ये कंप्लीट क्षेत्रफल कितना होगा। तो इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए क्या करना है हमें? पहले तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें हम, और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बाद ये वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाले, दीर्घ त्रिज्याखंड। पूरे वृत्त में से ये हिस्सा टूट गया, ये काय में आ गया है? समबाहु त्रिभुज में। तो ये लघु त्रिज्याखंड हुआ। तो लघु त्रिज्याखंड जिसका थीटा होगा 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री कहाँ से आया? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 डिग्री का। तो ये 60 डिग्री का कोण समबाहु में चला गया, बचा 360 में से इधर कितना? 300 डिग्री। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आपको निकालना है। दिया क्या है? समबाहु त्रिभुज की भुजा ये दी है 12 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या वो दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर। अब चूंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60
60 डिग्री होता है तब वृत्त के दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण, दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण क्या होगा? पूरे वृत्त के कोण में से लघु त्रिज्याखंड घटा दें, यानी कि 360 माइनस 60 डिग्री, तो दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण आएगा हमारा 300 डिग्री का। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्णी 3/4 a स्क्वायर और दीर्घ त्रिज्याखंड में क्षेत्रफल होगा θ/360 पाई r स्क्वायर। कर्णी 3/4 a का स्क्वायर, भुजा क्या है समबाहु त्रिभुज की? 12 × 12। थीटा का मान दीर्घ त्रिज्याखंड में 300 डिग्री बटे में 360, पाई का मान 22/7, त्रिज्या है वृत्त की 6 सेंटीमीटर, 6 × 6। अब 0 से 0 कटा, 6 पंजे 30 और 6 छम 36 और 6 से 6 कट गए। अब यहाँ 4 त्रिक 12 कट गया, 12 36 कर्णी 3 प्लस 22 पंजे 110, 110 का गुणा करना है हमें 6 में, तो 110 का गुणा 6 में करेंगे तो 11 छंग 66 और 0 660 बटे में 7। अगर भाग लगा दें 660 में 7 का तो क्या हो जाएगा? 7 9 63 बचे 3, 7 चौक 28 बचे 2, 0 आ गया, 7 दूनी 14 बचे 6 और 7 8 56, 94.98 यानी 36 या लघुत्तम ने इसका आंसर लाने के लिए तो 7 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा? 7 और 1 का लघुत्तम आएगा 7, 1 के पाड़े में 7 आएंगे 7 बार, 7 का गुणा करा 36 में, 7 छंग 42 का 2, हासिल आया 4, 7 या 21, 21 और 4 25, 252 करनी 3 और प्लस 7 से 7 का भाग एक बार, 1 का गुणा करा 660 में, वर्ग सेंटीमीटर। ये होगा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और या फिर हम 660 में 7 का भाग देते, 94.28 आया था, उन दोनों को जोड़ते, करनी 3 का अगर मान दिया होता 1.7 तो उसका गुणा करके दोनों के मानों को जोड़ भी सकते थे, या लघुत्तम लेके इसको इस तरह से जोड़ दिया। छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए निकालना क्या था हमको? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि लघु त्रिज्याखंड तो समबाहु त्रिभुज के अंदर मर्ज हो गया है, तो दीर्घ त्रिज्याखंड और समबाहु त्रिभुज दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ा तो इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो गया। प्रश्न चौथा है, 5वां प्रश्न, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त का चतुर्थांश काटा गया। ये भुजा 4 सेंटीमीटर का क्या था? एक वर्ग था, ABCD। इसकी जो त्रिज्या है यहाँ है 1 सेंटीमीटर और पूरी भुजा कितनी थी? ये 4 सेंटीमीटर का वर्ग था। सभी भुजाएं इसकी क्या होगी? 4 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त इधर काटा, 1 सेंटीमीटर का इधर, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त सभी दूर से काटा गया चतुर्थांश। और बीच में से क्या काटा गया? 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का व्यास है। व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? 1 सेंटीमीटर। ये वृत्त बीच में से काटा गया। अब जो शेष भाग बचा है उस शेष भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। वृत्त के चतुर्थांश पर 1 सेंटीमीटर का व्यास कटा और वर्ग की जो भुजा थी वो हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। बीच में जो वृत्त काटा गया उसका व्यास था 2 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। अब हमें शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग की भुजा वो हमें दे रखी है कितनी? 4 सेंटीमीटर। कोनों पर जो वृत्त काटा गया तो कोने पर
वर्ग के कोने पर, वर्ग की भुजा के कोने पर कटा है ये वृत्त, तो वर्ग के कोने पर कटे वृत्त के चतुर्थांश, चौथा हिस्सा कटा है, पूरा वृत्त नहीं है, चौथा हिस्सा कटा है, तो चतुर्थांश की त्रिज्या वो आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर। और वर्ग के बीचों बीच जो वर्ग काटा गया, वर्ग के बीच में काटे गए वृत्त का व्यास आपको दिया है 2 सेंटीमीटर। व्यास 2 है तो त्रिज्या कैसे निकलेगी, व्यास का आधा करेंगे हम, यानी कि त्रिज्या होगी 1 सेंटीमीटर। इसको हम R2 बोल दें, और जो कोने पे वृत्त काटे हैं इसकी त्रिज्या को हम R1 बोल दें। तो ये R1 और ये R2। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल उसमें से घटाना है। क्या घटाना है, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 गुणित वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 का गुणा क्यों किया, क्योंकि वृत्त के चतुर्थांश कितने हैं, 4 हैं, प्लस बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल, बीच वाला वृत्त पूरा है, ये आपको घटाना है वर्ग के क्षेत्रफल में से। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2, फिर 4 गुणित वृत्त का चतुर्थांश पाई r², और उसके बटे में 4, चौथा हिस्सा है वृत्त का चौथा हिस्सा, और ऐसे 4 हैं चतुर्थांश इसलिए गुणित 4, कट गए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। और ये बाहर की त्रिज्या को हमने क्या बोला है, R2, माइनस बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल, उसकी त्रिज्या R1 है, तो वो होगा पाई R1 का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर वर्ग की भुजा 4 गुणित 4 माइनस पाई का मान 22/7, R2 का वर्ग 1 गुणित 1, फिर पाई का मान 22/7 और R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर कितना है, R1 व्यास 2 था तो त्रिज्या क्या होगी 1 गुणित 1। 4 चौक 16, 22/7 एकम 22/7, और यहाँ प्लस है, दोनों को जोड़कर वर्ग में से घटाना है, तो प्लस 22 एकम 22/7। अब 16 माइनस दोनों को जोड़ के पूरे वर्ग में से घटाना है, तो 7 और 7 हर समान है, ऊपर आ गया 22 प्लस 22, यानी 16 बटे में कुछ नहीं है, 22 और 22 44/7। अब 44/7 लघुत्तम लिया, 1 और 7 का लघुत्तम 7, 1 के पाड़े में 7 आएंगे, 7 बार 16 सत्ती 112, 7 से 7 कट गए, 1 बार 1 का 44 में गुणा। अब 112 में से 44 घटाना है, 12 में से 4 गए 8, यहाँ बचा 10, 10 में से 4 गए 6, 68/7 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या होगा हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल।